नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और साथ में ये टॉपिक सभी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे प्रोफेशनल लॉबी है, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे कुछ लॉबी ने ये पूछा कि सर हमें रिपीटेड नंबर्स दिखाई देते हैं, सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में, अभी मैं इनिशियल स्टार्ट लूँगा, मैं उसकी कुछ और वीडियोस भी डालूँगा, क्योंकि रिपीटेड नंबर्स का हमारे जीवन में दिखना, बार बार देखना, और इसके दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग आज मैं एक डिस्कशन में डालूँगा, बाद में आपको दूसरी अन्य वीडियोस में मैं इसका पूरी तरह से मतलब बता पाऊँगा कि आपका रिपीटेड नंबर से क्या मतलब है। देखिए, रिपीटेड नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर पहले मोस्ट जो बहुत ज़्यादा जिनको दिखाई देता है पर्टिकुलरली, एंड वन नंबर इज़ 11 11 11 11 हो, और या आपके रिपीटेड नंबर्स कुछ भी हो, 22 22 12 12 13 13 14 14 330 30 909 समथिंग लाइक दिस, अगर आपको रिपीटेडली दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात आपको संकेत दिया जा रहा है कि अब आप अलर्ट पे आ जाइए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है और आगे आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी है। लेकिन इसके साथ साथ जब वर्ड ऑफ कॉशन जो आता है कि अब आप संसार में, वर्ल्ड में ज़्यादा ध्यान मत दें। जैसे कि हमारे पुरानी बातों में कहा गया है कि मोह, तो उसमें आप मत पड़ें, आप अपनी अंदर इनवर्ड जर्नी पे ध्यान दें। इसका साफ साफ इंडिकेशन तो यही है। एक पॉइंट और ज़्यादा है कि जिनको ये नंबर्स दिखाई देते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जिनको रिपीटेड नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आप सभी को एक बात माननी पड़ेगी कि आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हायर चली गई हैं। अगर हम अपने शरीर की रचना की बात करें, और इस शरीर के अंदर असल में जब आप इनवर्डली जाते हैं या देखना शुरू करते हैं थ्रू मेडिटेशन ऑफ कोर्स, तो आपको ये बात समझ आ जाती है कि जो चक्रास हैं, चक्रास 7 चक्रास हैं, तो अब ये 7 चक्रास आपके एक्टिवेट तो हो ही रहे हैं, एक्टिवेट होते हुए अब ये अपर में जा रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ पर बात करूँगा आज्ञा चक्र की, और यहाँ पर सहस्रार चक्र की। इसका मतलब है हायर फ्रीक्वेंसी, जब मैंने बोला यानी कि अब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लीज़ एक बात को इसको समझना है, और ये ट्रूली अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो आपको योगा की बहुत सारी किताबों में इसका आंसर मिल जाएगा। हम लोअर चक्रा से, यानी कि हम वो चीज़ को अब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर की तरफ बढ़ने का अर्थ ही यही है कि आप अब अपनी थर्ड आई आप खोलने वाले हैं, या खुल चुकी होगी, या कुछ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं हो सकता है वो ये महसूस कर रहे हो अपनी इनवर्ड जर्नी। तो ये आपकी एक संकेत है आपकी अपनी इनवर्ड जर्नी का, ये किसी और को संकेत नहीं मिलने वाला। और ये वाली बात मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बात को बार बार किसी और से डिस्कशन में मत डालें। हाँ, उनके साथ ज़रूर डालें जिनको इसका ज्ञान है, जिनको इनकी इसकी नॉलेज है। अदरवाइज़ वो आपका मजाक उड़ाएंगे, अरे नहीं ये तो पागल हो गया है, तुम देखते ही पर्टिकुलर उस समय पे हो। ये रॉन्ग है। सिर्फ समय वो नहीं दिखता, कई बार गाड़ी के नंबर्स आपको सेम दिखाई देंगे, हाउस नंबर सेम दिखाई देंगे। आपके कहीं भी आप विज़िट कर रहे हैं, कोई हाउस कोई जा रहे हैं, किसी घर, एक नया किसी के घर जा रहे हैं, तो आपको वो रिपीटेड नंबर सेम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, एंड यू विल बी जस्ट अमेज्ड कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। तो मेरा आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से साफ साफ कहना ये है कि प्लीज़ वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंस तो हैं ही हैं, लेकिन अब आप बढ़ रहे हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, तो उसको अब तरीके से बढ़ें। अपने अंदर आप ज़रा यात्रा करना अब और ज़्यादा आरंभ कर दें। दुनिया को छोड़ दें प्लीज़, दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया की बातों को भी छोड़ दीजिए।
क्योंकि वो अब आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही, वो आपको नहीं समझ पाएंगे। आपके अंदर जब भी जिसको ये नंबर्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये भी बनता है कि लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चल रही है, यानी यू आर अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर अंडर सम सडन चेंज। दूसरे इस बात को नहीं समझ सकते, तो जो आज ये वीडियो मैं उनके लिए पूरी की पूरी समर्पित करता हूँ, जो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, जो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। एक इसका अर्थ और क्या बनता है, एक इसका अर्थ ये भी बनता है रिपीटेड नंबर्स का कि खुद आप मास्टर हैं। यू योरसेल्फ इज़ अ स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि आपके अंदर की इनवर्ड जर्नी आरंभ होने से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देन डेफिनेटली यू विल सी द यूनिवर्स और द लॉर्ड। तो आप खुद ही देख रहे हैं, तो आपको अब किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गलतफहमी मत पालिए कि मुझे किसी के पास जाना है, मुझे गाइडेंस लेनी है, कोई आई मीन टू से समथिंग द गुरुज। आप खुद ही स्पिरिचुअल मास्टर हैं। सो आप अपनी उस जर्नी पे ध्यान दीजिए, और उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए बड़ी संक्षेप में आपको अपने अंदर की इंट्रोस्पेक्शन करनी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्मनिरीक्षण करना है, डेली करना है। आत्मनिरीक्षण अगर आप डेली करेंगे तो आप अपने आप को क्लीन कर पाएंगे, यानी थॉट्स को, क्योंकि हमारे अंदर के ये थॉट्स ही हमें ख़राब करते हैं, हमारे मन को भी विचलित करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप रेगुलर बेस पे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो आप अपने आप को क्लीन रख पाएंगे, और जैसे जैसे अपने आप को क्लीन रख पाएंगे, वैसे वैसे आपको ये जर्नी आपको समझ आ जाएगी, और ये जर्नी मुझे कहाँ ले जा रही है, इनलाइटमेंट की तरफ ले जा रही है। सो ये बात आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है आपके हेल्प के लिए, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा एक कारण जो बनता है वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी अगली वीडियोस में आएगा, बिकॉज़ वो वीडियोस थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि उसमें यंगस्टर्स आजकल बहुत क्यूरियस हैं इस बात को जानने के लिए, ये ऐसा क्यों, क्या ऐसा वाकई में ऐसे कनेक्शन में होता है। बिल्कुल होता है। अगर गॉड ने ही ये यूनिवर्स बनाया है, गॉड ने ही बनाया है ना, हम लोगों ने नहीं बनाया प्लीज़, तो इसको आप जैसे कहते हैं, इसको खारिज नहीं कर सकते, रॉन्ग नहीं ठहरा सकते कि क्यों पर्टिकुलरली गॉड किस रूप में आए और उन्होंने क्या संदेश देना चाहा इस पूरे यूनिवर्स को, वो जानना आपको वैसे तो चाहिए, और मेरी वो दूसरी वीडियोस में आपको पता लग जाएगा। इसी के साथ आज का एक पहला अध्याय जिनको रिपीटेड नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो मान के चले, मैं अंत में यही कहूँगा कि वो हायर फ्रीक्वेंसीज़ में है, आपको लोग अब नहीं समझ पाएंगे। आप अपने आप को समझिए और अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ोतरी दीजिए, ताकि आपको वो अंदर इतना सुंदर दृश्य वो दिखाई दिया दिया जा सके, और आप देखें, और वो अद्भुत नज़ारा आप ही देख पाएंगे और कोई नहीं। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।